NICL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये तो आप सभी को पता चल गया होगा। बट बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि सर इस एग्जामिनेशन का क्वांट का लेवल क्या रहने वाला है, पीओ लेवल रहेगा, क्लर्क लेवल रहेगा, सर रोड मैप क्या रखें, हम लोग कैसे तैयारी करें, अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आज के सेशन में आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले, NICL नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जामिनेशन में अब अगर आज से देखा जाए तो मोटा मोटा आप लोगों के पास केवल 30 दिन का टाइम बाकी, 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। इस 30 दिनों में क्या इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? तो मेरा जवाब होगा डेफिनेटली किया जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो बचे हुए एक महीने में हमारा रोड मैप क्या रहेगा, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, और हम कंप्लीट यहां पर क्वांट की स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। क्वांट की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है आप लोगों को, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। पैटर्न क्या रहने वाला है, देखो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा फेज 2, और उसके बाद आपका LPT होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। सबसे पहला सब्जेक्ट जो रहेगा इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा एंड क्वांट रहेगा। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में रहेंगे। मेंस की अगर बात की जाए तो अगेन रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज आपको मेंस में देखने को मिलने वाला है। तो यार यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसका मतलब जो पेपर का लेवल रहेगा बहुत इजी रहने वाला है। 2024 का अगर पेपर देखेंगे हम लोग तो इसका जो एग्जाम होता है वो क्लरिकल से भी इजी लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की, तो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वांट के 35 क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चन में 15 to 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ से थे और बहुत सिंपल सवाल थे। इसके बाद अर्थमेटिक और DI के सवाल थे, अगेन लेवल इजी था। मतलब क्लर्क से भी लेवल आपका इस एग्जामिनेशन का इजी रहता है। तो लेवल की अगर बात की जाए तो पेपर का लेवल इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं सर लेवल तो ठीक है इजी है तो हम लोग पढ़ लेंगे, और हमारा रोड मैप क्या रहना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को इस एग्जामिनेशन में अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से रखना है। तो सुनो, सबसे पहली बात बेटा अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो। आपने अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और मॉक टेस्ट लगाना है आपको, सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का इंग्लिश का पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। साथ में अभी बचे हुए टाइम में आप एडिटोरियल की क्लासेस कर सकते हैं। एडिटोरियल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उनको पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो रीजनिंग वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस कम भी है, ठीक है, लेवल भी एग्जाम का इजी है, तो आसानी से आप रीजनिंग को कवर कर सकते हैं विद इन अ मंथ। क्वांटिटी और एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो बेटा इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग प्री मेंस दोनों में अच्छा खासा स्कोर लेकर आ सकते हैं। देखिए क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। एक पार्ट होता है आपका स्पीड मैथ्स, जिसमें प्री का जो वेटेज रहेगा 15 to 20 मार्क्स का रहेगा प्री एग्जामिनेशन का, और यहाँ पर पूरे नंबर लाए जा सकते हैं 15 to 20। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है अर्थमेटिक, एंड नेक्स्ट पार्ट होता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन DI। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके 10 to 15 हो सकते हैं और DI के क्वेश्चन 5 to 10 हो सकते हैं, और टाइम अपने पास 1 महीने का है, 1 महीने में सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। स्पीड मैथ्स के बारे में बात करेंगे, देन हम उसके बाद अर्थमेटिक की बात करेंगे, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्पीड मैथ्स की। तो स्पीड मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा मैंने कहा कि लेवल अगर क्लरिकल एग्जामिनेशन से भी इजी है तो प्री में आप लोगों से पूछा जाएगा सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज के ही थे। सिंप्लीफिकेशन का लेवल इनफैक्ट इतना इजी था, मतलब ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 20% ऑफ 250 प्लस 30% ऑफ 200 क्या बनेगा, सिंपल। ये लेवल के सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे। 49 डिवाइड बाय 7 इंटू 7 प्लस 25 क्या होगा, ये लेवल के सवाल थे। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन में कमांड करना चाहते हो तो सिंप्लीफिकेशन के लिए बेटा अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आपको
50 तक स्क्वायर कॉपी में लिखकर याद करना है और 20 तक क्यूब याद करना है। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद रहेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन का स्पीड बढ़ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के सवाल बन जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज की। अगर डेली बेसिस पर आप 5 सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से एग्जाम तक आप नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में प्रो हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं कि सर सिंप्लीफिकेशन को कैसे कवर करें, कहाँ से पढ़े, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज कहाँ कैसे पढ़े हम लोग, क्या लेवल रहेगा ये जानना है, तो आप लोग सिंपल सा यूट्यूब पर सर्च कर लेना। जैसे सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ना चाहते हो तो सिंप्लीफिकेशन वन शॉट बैंकिंग वाला, ये आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आपको एक वन शॉट मिलेगा। उस वन शॉट में मैंने सिंप्लीफिकेशन के सारे टाइप्स कवर कराए हैं। वहां से आपका सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सिमिलर अगर आपको नंबर सीरीज में, मिसिंग नंबर सीरीज में दिक्कत है, मिसिंग नंबर सीरीज वन शॉट बैंकिंग वाला, और रॉन्ग नंबर सीरीज में दिक्कत है, रॉन्ग नंबर सीरीज वन शॉट बैंकिंग वाला आप सर्च करेंगे, आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इन टॉपिक्स का। और ये वीडियो कंप्लीट करके जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहां पर आपके पूरे नंबर आएंगे। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करता हूं, प्री में यहां पर आपके पूरे नंबर होंगे। अगर 15 क्वेश्चन होते हैं तो 15 नंबर बन जाएंगे, 20 क्वेश्चन होते हैं तो 20 नंबर आपके बनेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा मेंस की बात करें तो मेंस में आपको अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज देखने को मिलेगा। तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर आप एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट बैंकिंग वाला, अप्रोक्सीमेशन वन शॉट बैंकिंग वाला सर्च करेंगे। आप एक बार वो सेशन को कंप्लीट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कंप्लीट करने के बाद हमको डेली 5 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना कर लेंगे तो यहां पर आपका प्री में भी और मेंस में भी स्पीड मैथ्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा। सेकंड, अब बात करते थे सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेक्शन आपका डिसाइड करता है क्वांट में अर्थमेटिक सेक्शन। मतलब स्पीड मैथ्स में स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, अर्थमेटिक में स्कोर करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देखेंगे सिलेबस अर्थमेटिक का ज्यादा है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, 2D 3D, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोटन सिस्टम, ये सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने होंगे। अब इन चैप्टर में पहले कौन से चैप्टर कंप्लीट करने ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, परसेंटेज कंप्लीट करेंगे, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एजेस एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसको पहले कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो कंप्लीट करना है। सर ये चैप्टर्स क्यों बोले, क्योंकि बेटा ये वो चैप्टर्स है जहां से एग्जामिनेशन में सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। और अगर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो स्ट्रांग हो जाता है तो बाकी चैप्टर्स बनाना आसान हो जाता है। इसलिए पहले ये चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोटन सिस्टम का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये वो चैप्टर है जहां से 2 सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने हैं, तो काम बन जाएगा और इजी चैप्टर है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद आप मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी को अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, एग्जाम में सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं। एंड मेंसुरेशन को कंप्लीट करना है अपने को, इसको नहीं स्किप करेंगे। पाइप एंड सिस्टम ये आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब सर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी अर्थमेटिक में दिक्कतें तो रहती है ना। हो सकता है आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बावजूद भी सर हमने क्लासेस भी देखे, उसके बावजूद भी अर्थमेटिक में एक डर बना रहता है। तो उस डर को खत्म करने के लिए हम लोग डेली इसी चैनल पर रात को 8 बजे क्वांट डीएनए का क्लास कर रहे होते हैं। डीएनए का मतलब होता है डेली न्यू अर्थमेटिक। तो रेगुलर बेसिस पर अगर आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करोगे तो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। अर्थमेटिक ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कंसिस्टेंट, देखो क्या होता है ना, हम जब मैथ्स को पढ़ते हैं ना, सवाल बना रहे होते हैं, सवाल बनाते वक्त अगर सवाल नहीं बनता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत से बच्चे बहुत टाइम से फेस कर रहे थे, और इसीलिए मैंने एक सेशन बनाया जिसमें डेली बेसिस पर हम केवल अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं वो बच्चे उस सेशन को अटेंड कर रहे होते हैं, जिससे अर्थमेटिक आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो डेली 8 PM पर क्वांट डीएनए सेशन होता है। डीएनए मतलब डेली न्यू अर्थमेटिक। जितने ज़्यादा नए नए अर्थमेटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अर्थमेटिक में प्रो होंगे। तो आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करके आज ही से उस सेशन को करना स्टार्ट करेंगे तो आपका अर्थमेटिक पर भी कमांड हो जाएगा।
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डीआई की। तो ये आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा ना, प्री और मेंस का दोनों का। अब एक बार टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, क्योंकि क्लरिकल में मेंस में अर्थमेटिक के सवालों का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आप एक बार टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो मेंस के सवाल भी आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट होता है आपका अर्थमेटिक का वेटेज, मैंने बता दिया 10 to 15 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई में प्रीलिम्स लेवल की जो डीआई होती है, टेबुलर, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये प्रीलिम्स लेवल की है, ये आपको प्री में देखने को मिलेगी। अब मैं मेंस लेवल की बात करूं, फेज 2 की बात करूं, तो फेज 2 में आपको कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड डीआई ज्यादातर देखने को मिलने वाली है। कॉम्बिनेशन मिक्स्ड डीआई में क्या होता है सर, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट दोनों को मिलाकर डीआई आ जाएगा। बार लाइन ग्राफ को मिलाकर आ सकता है, टेबुलर बार ग्राफ को मिलाकर आपके सामने डीआई के सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैसलेट डीआई। अगर एग्जामिनर को पेपर को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना है तो कैसलेट डीआई देगा। कैसलेट डीआई में आपको एक पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन होगी और इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देन इसके बाद आपका अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मतलब एनआईसीएल जैसे एग्जामिनेशन में, और वो भी असिस्टेंट एग्जामिनेशन में, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई तो नहीं होगा, बट आपको अर्थमेटिक पर कमांड करके रखनी है। अगर आपकी अर्थमेटिक पे कमांड है और बाय एनी चांस अर्थमेटिक पर बेस्ड डीआई आ भी जाता है तो आप वो बना लेंगे, लेवल इजी होगा। तो इसलिए अर्थमेटिक में, मतलब मैं अगर कंक्लूड करूं तो आपको अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना है। अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग किया तो आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग होगा। और क्वांट की अगर बात की जाए तो यार देखो, प्री में भी अपने पास 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के, और 20 मिनट में बन जाएंगे क्वेश्चन। और मेंस की भी अगर बात की जाए तो 40 क्वेश्चन आप लोगों के जो रहेंगे वो क्वांट के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो हो गया। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको इंग्लिश के बारे में बता दिया है। रीजनिंग सिलेबस कंप्लीट करो, मतलब उसके जो मिसलिनियस पार्ट होता है, मिसलिनियस में आपका इनइक्वलिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गए, ये टॉपिक्स को पहले कवर कर लो, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं और बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। तो पहले मिसलिनियस पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको पजल पर कमांड करनी है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद सर एक और जो सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ने का है। एंड जीए में करंट अफेयर के जितने भी न्यूज़ चल रहे हैं वो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो। स्टैटिक जीके जो होता है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जीए वाला पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगेन जीए के लिए आप करंट अफेयर का रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को जीए का भी एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल बेटा आप लोगों का रोड मैप रहेगा। क्वांट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बस इंतजार मत करो, है ना। और आप अगर ऑलरेडी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये एग्जाम हमको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो मेरा ये मानना है बेटा ये एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए और डेफिनेटली देना चाहिए। सर नंबर ऑफ वैकेंसी 500 ही है, तो 500 वैकेंसी बेटा एक बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हो ना कि एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ऐसे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, ये एग्जाम में नहीं देता हूँ, वो फॉर्म फिल नहीं करते, कंपटीशन कम हो जाता है। और जहां पर कंपटीशन कम होता है वहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां वैकेंसी कम होती है वहां पर भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि कंपटीशन कम होता है। ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एग्जामिनेशन आप सभी को देना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए सभी ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।